एक्सरसाइज 7.4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसके जितने सारे सवाल हैं ये इसी 6 फॉर्मूले पर बनेंगे। इसमें जो पहला दूसरा तीसरा है उसमें देखिए रूट नहीं है और चौथे पांचवें छठे में रूट है। क्वेश्चन नंबर 8 में रूट है, इसका मतलब इसका आंसर 4, 5, 6 में से कोई एक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी रूट है, इसका मतलब है इसका आंसर 4, 5, 6 में से कोई एक होगा। अब कौन होगा उसके लिए हम लोग देखते हैं। लेट्स इसको सपोज कर लेंगे आई तो है ही, सपोज करिए हम लोग लिखेंगे। इसमें हमें x स्क्वायर dx है, ds का कोएफिशिएंट 1 है। देख लीजिए फॉर्मूला नंबर 1 to 6 में सब जगह ds का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये ds का कोएफिशिएंट 1 आने का मतलब है कि ये dx कन्वर्ट हो जाएगा dt में और x स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो x स्क्वायर dx कब आएगा? जब हम x क्यूब को पुट करेंगे। x क्यूब को हम लोग t पुट कर दें और उसको लिख दें डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx। कैलकुलस में अगर कहीं कांस्टेंट आ रहा है उसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, वो अपना साइड चेंज कर देगा। तो फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। यहाँ अगर वेरिएबल होता 3 के बदले तब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता, लेकिन आपके लगभग क्लास 12 में सब जगह ये कांस्टेंट ही आएगा। x स्क्वायर dx 1/3 dt और इसको इक्वेशन 1 मान ले तो लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 i इक्वल टू 1/3 और dt इक्वेशन के अंदर रहेगा dt रूट ओवर x क्यूब को t माने हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये a6 है तो इसको हम लोग लिख लेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये रूट का फॉर्मूला है, प्लस का साइन है, वेरिएबल पहले है, प्लस का है, वेरिएबल पहले है, ये हो जाएगा log 1/3 log मॉड में x के बदले t और फिर है वही x स्क्वायर इसका जो मेन है, तो आप यहाँ पूरा शुरू वाला ही लिख दीजिए a6 प्लस a6, एक कांस्टेंट आ जाएगा 1/3 log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू है x क्यूब, हो जाएगा x क्यूब और ब्रैकेट में हो जाएगा a6 प्लस a6। अब दूसरा देखिए, इसमें भी रूट है और ऊपर dx को हटा के सिर्फ dt लाना है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 10x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए तो फिर लिख देंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 i इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, ये dt है, रूट ओवर 10x को t माने हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4, इसको dt, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और वेयर a इक्वल टू 2। यहाँ पर रूट भी है, ये रूट भी है, तो ये किसमें आ जाएगा? यह भी फॉर्मूला नंबर 6 पर ही आ जाएगा, तो ये रहेगा log x है, x की जगह यहाँ वेरिएबल t है प्लस जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल दे दीजिए आप 10 स्क्वायर x प्लस 4 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बताइए हो गया log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t हो जाएगा 10x और प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 10 dx अपॉन रूट ओवर x स्क्वायर प्लस 2, ये चूंकि रूट वर्ग में है इसका आंसर 4, 5 या 6 में से किसी एक फॉर्म में आ जाएगा। ट्रिक क्या है?
इसमें से वेरिएबल का स्क्वायर है, यहाँ वेरिएबल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसके साथ ये एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया है, तो इस 2x को एक्स स्क्वायर के साथ लेके इसको सिंगल वेरिएबल के टर्म में हम लोग लाएंगे, भले उस वेरिएबल के साथ प्लस या माइनस में कांस्टेंट आता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्लास ds अपॉन, ये क्लास 10th में था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, उसी पर बेस्ड है। तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 कर दिए और फिर 1 का स्क्वायर कर दिए, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए और 2 स्क्वायर में से एक 1 यहाँ ले लिए तो एक 1 यहाँ आ गया, तो ये हो गया dx और नीचे रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको 1 मान लिए। अब इस x प्लस 1 को t में चेंज कर बदल दीजिए, x प्लस 1 को t मान लीजिए, तो ये डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा dx इक्वल टू dt, 1 का 0 होता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 i इक्वल टू dx सिंपली dt आ गया है और ये नीचे आ गया है t स्क्वायर प्लस 1 और i इक्वल टू dt, यहाँ t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दीजिए, रूट भी रहेगा, इधर में लिख रहा हूं, और i इक्वल टू dt अपॉन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कर दीजिए, वेयर a इक्वल टू 1 है, तो देयरफॉर i इक्वल टू t स्क्वायर, छोटा सा बड़ा स्क्वायर दे दें, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और a इक्वल टू 1 है, तो ये किस पर आएगा, रूट वाला है, तो क्वेश्चन नंबर 4 माइनस है नहीं होगा, 5 में माइनस है नहीं होगा, 6 में है वेरिएबल का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल t है तो ये हो जाएगा log x, x के बदले t और फिर प्लस x स्क्वायर प्लस रूट ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यही हो जाएगा t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, log t इसको सपोज किए थे x प्लस 1, आप चाहें तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में रख सकते हैं, और ये t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये सीधे सब सिंपलीफाई करके यही आएगा, ताकि उसी को हम लेकर के चले हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, i इक्वल टू ऊपर तो dx है, नीचे में देख लूं क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, देख लो प्लस ही साइन है, हाँ प्लस, ठीक है। अब इसमें जो ही है, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, यानी इसका आंसर 1 2 3 में से किसी एक पर सेट हो जाएगा। अब देखते हैं कि किस पर ये सेट हो रहा है, तो देखिए ये dx कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं, 3x का होल स्क्वायर, 6x को लिखिए 2 इंटू 3x इंटू 1 कर दीजिए, तो इसमें 1 का स्क्वायर ले लीजिए, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए और 5 में से एक यहाँ आ गया, तो यहाँ बच गया 4 और ये हो गया dx, नीचे हो गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये बचा 4, इसको 1 मान लीजिए, तो पुट अगर हम लोग करें 3x प्लस 1 को t और डिफरेंशिएटिंग कर दें, डिफरेंशिएटिंग, तो ये हो जाएगा 3dx इक्वल टू dt, therefore dx इक्वल टू 1/3 dt, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 i इक्वल टू, देखिए ये dx है, तो ds कितना आया है 1/3, तो 1/3 तो बाहर ले सकते हैं, तो बचा dt और अपॉन कितना था 3x प्लस 1 को t माने हैं, तो ये था t स्क्वायर प्लस 4, इसको फॉर्मूला पर सेट करने के लिए लिख दीजिए t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
और यहाँ आप लिख दीजिए वेयर ए इक्वल टू 2, क्योंकि ये 4 है और इसी के बदले हम लोगों ने ए स्क्वायर लिया है, इसका मतलब ए इक्वल टू 2। अब ये किस पर आएगा सेट होगा, ये प्लस का फॉर्मूला है, बिना स्क्वायर रूट के है, तो इसमें भी माइनस है, इसमें माइनस है, तीसरे वाले में प्लस है, और ये है 1 बाय ए टेन इनवर्स x बाय ए है, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा t बाय ए प्लस c 1 बाय 3 और a की वैल्यू 2 इंटू टेन इनवर्स t कितना है 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 बाय 2 प्लस c, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय 6 टेन इनवर्स 3x प्लस 1 बाय 2 प्लस c। इसमें हम लोग देख रहे हैं bs के नीचे रूट ओवर में है, तो इसका आंसर 4, 5, 6 में से आएगा। देखिए किसमें से आता है, पहले कंप्लीट स्क्वायर कर लें। याद रखिए जब भी हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं एक्स स्क्वायर का साइन हमेशा प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब है कि हम लोग इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x पर ये प्लस हो जाएगा। अब इसमें क्या कीजिए, पहले आप एक्स स्क्वायर लिखिए, फिर लिखिए 6x, 6x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 3, ये 7, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला लाने के लिए इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3x स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और फिर 3 स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस का ही साइन है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ये असल में -3 स्क्वायर है, इसके प्लस 3 स्क्वायर लिखे हैं, तो ये हो जाएगा dx, नीचे हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ये dx यहाँ आ जाएगा 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और x प्लस 3 को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पुट कर देंगे, पुट x प्लस 1 को t कर देंगे और यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, तो dx का कितना हो जाएगा, x का dx 1 का 0, तो ये dt और इसको सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू dx, dx तो dt में आ गया, अब नीचे वाला भी सब t में आ जाएगा, तो ये बचा 16 माइनस t स्क्वायर, तो इसको सेट कर दीजिए dt a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और ये रूट भी चला आ रहा है, तो यहाँ रूट भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ये रूट रहेगा a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये i चल रहा है और a स्क्वायर को 16 माने हैं, तो a कितना हो गया, वेयर a हो गया 4, तो देयरफॉर i, अब देख लीजिए रूट वाला किस में है, पहले a स्क्वायर है फिर टी स्क्वायर है, तो ये 5वां में है और ये आ जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए, तो ये हो जाएगा t बाय ए प्लस c, और ये साइन इनवर्स t किसको सपोर्ट किए हम लोग, x प्लस 1 को, x प्लस 1 और a कितना है, a है 4, तो ये x प्लस 1 बाय 4 को चाहे तो ब्रैकेट में कर दे c। ये हो गया क्वेश्चन 12। अब 13 देखिए, I equal to, let me see what is question 13, x minus 1 x minus 2 dx upon root over x minus 1 x minus 2 इसका रूट, ये सिर्फ फैक्टर के रूप में दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग पॉजिटिव में ले आए dx, इसको ब्रेक कर देंगे प्रोडक्ट रूल लगा के,
प्रोडक्ट करके मल्टीप्लिकेशन कर एक्स स्क्वायर -1 -2 तो -3x एक्स स्क्वायर -3x + 2 तो ये हो जाएगा dx। रूट ओवर है, ये रूट ओवर है, इसका आंसर 4, 5, 6 में से किसी एक में आएगा। तो इसको पहले हम लोग होल स्क्वायर के टर्म में लाएं। एक्स स्क्वायर के साथ ये 3x नहीं होना चाहिए, और अगर है तो उसके साथ ब्रैकेट में आके होल स्क्वायर उसको बनना चाहिए। तो ये लिख दीजिए एक्स स्क्वायर -2 × x, इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3x, और +3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और फिर -3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये होगा dx रूट ओवर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो ये यहाँ तक हो गया x -3/2 का होल स्क्वायर और -3/2। तो इसको आप यहाँ पर चाहें तो a स्क्वायर कर दीजिए यहीं पर, और यहाँ लिख दीजिए वेयर a = 3/2, और यहाँ पुट कर दीजिए x -3/2 = t डिफरेंशिएटिंग। तो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो dx कितना आ जाएगा, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, dx = dt। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वी है। ये इक्वेशन 1 है, इसको 1 नहीं रखें, बगल में ही है, i = dt, और नीचे रूट ओवर t² - a स्क्वायर, यानी वेरिएबल का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस होता है, तो ये जाएगा log t प्लस यही t² - a स्क्वायर का रूट प्लस c, ये हो जाएगा log t हम लोग किसको सपोज किए हैं, t सपोज किए हम लोग x -3/2, तो ये जाएगा x -3/2, ब्रैकेट बंद कर सकते हैं आप, ये जरूरी नहीं ब्रैकेट देना। t² - a स्क्वायर ये ओरिजिनल आ जाएगा जो था, तो आप कोई भी लिख दीजिए, x -1 x -2 लिखे या ये लिखिए, आप वही लिख दीजिए जो ओरिजिनल था, x -1 x -2।